तुम कर्ता बने हुए हो, तो भोक्ता भी तो तुमको बनना पड़ेगा। कर्ता भोक्ता बने हुए हो तो शुभ अशुभ का दंड मिलेगा। बोले कर्ता कैसे हम बन गए? बोले अविद्या का भूत चढ़ गया, तुम्हारे अज्ञान का भूत चढ़ गया। कर्ता कृत जाने नहीं, कर्ता को तो जाना नहीं, माने निज करतूत, मैं ये किया ये किया। अब देखो यहां सावधानी की बात समझना है, ये अज्ञानी जन गलत ढंग से इसे समझते हैं। जैसे कहा जाता है प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पक्का। लेकिन जिसकी ये स्थिति होती है, प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उससे कभी पाप होते ही नहीं, क्योंकि पाप होते हैं इच्छा से। जिसकी अपनी इच्छा है और अपना भोग है, उसको नरक और स्वर्ग भोगना पड़ेगा। वो केवल बातों से कहता है, उसकी स्थिति है कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से। जब तक अहंकार है तब तक पापाचरण होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर यंत्रवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि। अभी आप कहोगे कर्ता श्री हरि, तो आप 3 गुणों से प्रभावित होकर अहंकार में पापाचरण करोगे और कहोगे कि भगवान की इच्छा से हुआ। तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, बड़े बड़े दुख भी बने, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर समस्त दुख और सुख दोनों से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है तो बोले कर्ता को जानो। एक कल संत भगवान प्रश्न कर रहे थे कि एकांत में तो ठीक है, लेकिन जब व्यवहार में उतरते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम व्यवहार में क्रिया देखते हो, कर्ता नहीं देखते, कारण नहीं देखते। अगर कारण को देखो तो कारण श्री हरिवंश भनम, क्रिया को देखोगे तो अनुकूल हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल हुई तो दोष हो जाएगा। अगर कारण को देखोगे तो सब में पावर श्री भगवान कारण, राग द्वेष होगा ही नहीं। भगवत ऋषि जी कहते हैं औरों की तो बात जाने दो, लगे हो अविद्या भूत काहे तुझे रक्षा करी हो।